भगवान विष्णु की सोती हुई मुद्रा का रहस्य। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की सोती हुई मुद्रा में तस्वीरें विशेष महत्व रखती हैं। ये स्थिति उनके 4 महीने तक शयन करने की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस रहस्य से जुड़ी एक प्राचीन कथा है, जिसमें राजा बलि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजा बलि और भगवान विष्णु। पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर राजा बलि ने कठोर तपस्या और यज्ञ के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उनकी शक्ति और दानशीलता से सभी देवता भयभीत हो गए, विशेषकर देवराज इंद्र, जो अपना स्वर्गलोक खो चुके थे। तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और दान मांगने लगे। बलि, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, उनसे जो भी मांगने को कहा गया, देने के लिए तैयार हो गए। भगवान वामन ने उनसे केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने हंसते हुए यह मांग स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग से पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने विनम्रता से अपना सिर आगे कर दिया और भगवान वामन ने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। इससे बलि पाताल लोक में पहुंच गए, लेकिन उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा पाताल लोक के राजा रहेंगे। भगवान विष्णु का पाताल प्रवास। राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक और वरदान मांगा, वो उनके साथ रहकर उनकी रक्षा करे। भक्त वत्सल विष्णु ने अपने प्रिय भक्त का ये निवेदन स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने लगे। भगवान विष्णु के पाताल चले जाने से देवतागण और विशेष रूप से माता लक्ष्मी अत्यधिक चिंतित हो गयी। स्वर्गलोक और पृथ्वी पर संकट मंडराने लगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालन करता थे। तब माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी को वापस लाने के लिए एक युक्ति निकाली। माता लक्ष्मी की चतुराई। माता लक्ष्मी ने एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण किया और पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने राजा बलि से कहा कि वे उनके भाई समान हैं और वे उन्हें राखी बांधना चाहती है। राजा बलि दयालु और धर्मपरायण थे, उन्होंने तुरंत इस प्रेमपूर्ण आग्रह को स्वीकार कर लिया। राखी बांधने के बाद जब राजा बलि ने बहन को उपहार देने की बात कही, तो माता लक्ष्मी ने एक विशेष वरदान मांगा। उन्होंने राजा बलि से अपने पति भगवान विष्णु को मुक्त करने का अनुरोध किया। राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को स्वर्गलोक लौटने की अनुमति दे दी। माता लक्ष्मी के प्रेम और चतुराई से भगवान विष्णु वापस बैकुंठ लौट आए और सभी देवताओं ने चैन की सांस ली। भगवान विष्णु का शयन काल। लेकिन चूंकि भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वचन दिया था कि वे सदा उनके साथ रहेंगे, इसलिए हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक क्षीरसागर में शयन करते हैं। ये समय चातुर्मास कहलाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसके बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी आती है, तो भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु की सोती हुई मुद्रा केवल एक चित्र नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना का प्रतीक है। ये कथा भक्त और भगवान के गहरे संबंध को दर्शाती है। साथ ही ये बताती है कि भगवान विष्णु न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि उनके साथ रहने का वचन भी निभाते हैं। इसी कारण से हर वर्ष भगवान विष्णु के शयन और जागरण का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।